नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि विवाह के बाद भाग्य आपका बदलेगा या फिर विवाह से पहले आपके प्रेम संबंधों की स्थिति खास होगी तो कैसे। आज हम ये जानेंगे कि क्या आपका विवाह है आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी हस्तरेखा क्या कह रही है। सबसे पहले मित्रों, विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर दो बातें बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। हमारे हाथ में सभी ग्रह मौजूद होते हैं। जिस प्रकार से मित्रों सूर्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, मणिबंध चक्र, राहु, केतु, ये ग्रह एक स्थिति पर निर्भर हैं और स्थान इनका खास है। आप इस इमेज को देखें, इसमें आप विशेष रूप से देखें कि यहाँ पर जो सूर्य की रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं संकेत में, वो विशेष रूप से सूर्य की विवाह की रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, ये सारी रेखाएं ही हमारे भविष्य को बदल देती हैं। हमें अपने जीवन में प्यार मिलेगा या धोखा मिलेगा, पार्टनर हमसे लगाव रखेगा या वो एक तरीके से धोखेबाज होगा। इन सभी बातों के विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मित्रों, आप इस हाथ को देखिएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक रेखा जो है वो दो भागों में बट रही है। इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। लेकिन भाग्य रेखा जो कि दो भागों में बटती हुई नजर आए, ऐसे व्यक्ति की एक तो लव मैरिज होती है। दूसरी स्थिति में मित्रों, ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य की रेखा मणिबंध से निकलती है, ऐसा व्यक्ति स्वयं सामर्थ्यवान होता है, वो कभी किसी के भरोसे नहीं रहता। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, यहां पर अब आप दूसरे हाथ को देखिए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो शनि पर्वत की उंगली है उसमें विशेष रूप से एक गोल निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। यह एक शनि पर्वत है और शनि पर्वत पर जब यह रेखा अगर सीधी चंद्र पर्वत से निकले, मतलब चंद्र पर्वत मित्रों यहां पर ये चंद्र पर्वत होता है, ये जो कि मस्तिष्क रेखा ही चंद्र पर्वत यहां से है, और चंद्र पर्वत से अगर रेखा ऊर्ध्वगामी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल जरूर होता है। साथ ही अगर यह रेखा भाग्य रेखा को निकलती है, भाग्य रेखा को छूती है, तो मित्रों ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद ही अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान पाता है। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि ये जो दो उंगलियां होती है ना, ये वाली उंगली कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, किसी किसी की ऐसी होती है उंगली, मतलब दोनों बराबर की उंगली होती हैं। ये ऐसे लोग अपने जीवन में सफल जरूर होते हैं, संघर्ष ये जीवन भर नहीं छोड़ते, लेकिन इनके पास पैसा भरपूर होता है। जीवन में ये जो चाहते हैं वो पाकर ही रहते हैं। जिन लोगों की ये दोनों उंगलियां समान होती हैं, मतलब तर्जनी उंगली और विशेष रूप से मध्यमा उंगली, अगर ये समान उंगली होती हैं तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष जबरदस्त करता है, लेकिन झूठ भी बोलता है, मिथ्याभाषी होता है। ये भी एक बात है। जिन लोगों की अनामिका उंगली मित्रों, ये जो अनामिका उंगली है और ये मध्यमा उंगली, ये दोनों बराबर की होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। साथ ही प्यार में कभी धोखा नहीं देता और जीवन भर साथ भी निभाता है। ध्यान रखिएगा। कभी कभी मित्रों आपने हाथ में क्रॉस के निशान भी देखे होंगे, और क्रॉस के निशान यदि शनि पर्वत पर हो, जैसे कि यहाँ पर जो गोल आकार आपको दिखाई दे रहा है, अगर यहीं पर क्रॉस का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता।
प्यार में उसको धोखा ही मिलता है, वो जहां पर भी कार्य करता है उसका मान सम्मान नहीं होता, लोग उसकी केयर नहीं करते, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पार्टनर मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे वार करता है। कब? जिन लोगों की कुंडली में भी कह रहा हूं शुक्र अगर अष्टम में है, वो व्यक्ति या तो विदुर होगा, मतलब विवाह के बाद उसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, या फिर वो विशेष रूप से अगर स्त्री है तो वो विधवा हो जाएगी। अब आप ये सोचोगे क्यों, तो बता दूं, अष्टम में शुक्र के जाने से, शुक्र क्या है? प्रेम है, और प्रेम मिलता किससे है? पति से मिलता है। तो पति एक संबंध में है ना, इसीलिए उसकी मृत्यु होती है। लेकिन आप अगर लव रिलेशनशिप में हो तो आप हजारों पति ऐसे बना लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप एक बंधन में आओगे तभी आपको उस पति के खोने का डर रहेगा। लेकिन ये भी बता दूं कि यह स्थिति केवल एक समय तक होती है। मतलब अगर दोनों की कुंडलियों में शुक्र की मैत्री है, तत्कालिक मैत्री में, नैसर्गिक मैत्री में, पंचदा मैत्री में, तो मित्रों ऐसी स्थितियां नहीं हुआ करती। एक और खास बात, हस्तरेखा में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे वाकई में प्रेम करता है या वो धोखेबाज है, तो मित्रों केवल आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप उसके हाथ के अंगूठे के नीचे अगर ये लाइनें दिखा रही हैं, विशेष रूप से हरी लाइनें जो हैं वो आपको इस इमेज में देखिए दिखा रही होंगी, अगर ऐसी रेखाएं दिखती हैं मित्रों, ये रेखाएं बहुत अशुभ मानी जाती हैं। और नीचे की ओर दिखाई दे रही हैं, मतलब हरी रेखाएं तो नहीं होती, ये तो मैंने एक बताने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर रेखाएं ऊपर की साइड जा रही हैं और ये आपकी आयु रेखा से ऊर्ध्वगामी हो रही हैं, तो आपको एक सच्चा प्रेमी वो नहीं है जिससे आप प्रेम कर रहे हो। ध्यान रखिएगा। अगर उसकी जो रेखाएं हैं, जैसे कि दूसरा भी इमेज उसी में है, उसमें लाल रेखाएं सीधी जा रही हैं, अगर गहरी हो, स्पष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति एक सच्चा प्रेमी होता है, दिल से प्रेम करता है, धोखा नहीं देता, दगाबाज नहीं होता। अब यही बात हम कर लें मैरिड लाइफ में। मित्रों मैरिड लाइफ में दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आपके पार्टनर की रेखा, जैसे कि मेरे हाथ की रेखा ये सीधी आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों ही हाथों में मेरे है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, देख सकते हैं आप, देखिए मेरे दोनों हाथों में आपको ये जो रेखा दिखाई दे रही है, देखिए स्पष्ट, तो मेरा क्या है? चंद्रमा बना हुआ है, मतलब ऐसा व्यक्ति मन से मजबूत पाया जाता है। देखिए चंद्रमा बना हुआ है। अगर आपके भी हाथ में ऐसी चंद्रमा की स्थिति है, मतलब देखिए ऐसी स्थिति है, तो आप ये देखिए कि आपको कितना भी संकट, कितना भी आपके साथ में कोई भी बड़ी सी बड़ी घटना हो जाए, लेकिन आप उसको दिल पर नहीं लेंगे, दिल पर नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति प्यार में पागल हो जाते हैं जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं, चंद्रमा पूर्ण आकार का हो और उसमें भी पार्टनर के हाथ को और अपने हाथ को साथ में लेकर देखिए। जैसे कि मेरे हाथ में ये चंद्रमा बना हुआ है, आप अपने पार्टनर के हाथ को लेकर और ऐसे मिलाकर दोनों को, अगर दोनों में चंद्रमा की स्थिति अच्छी दिखाई देती है, तो मित्रों मैं ये कह सकता हूं कि 100% वो एक सच्चा प्रेमी और एक बहुत ही श्रेष्ठ प्यार करने वाला, धोखा ना देने वाला प्रेमी होता है। लेकिन उसमें 3 चीजें और देखनी होती हैं। क्या? एक तो ये रेखा चंद्र पर्वत की हृदय रेखा, दूसरी शुक्र पर्वत देखना होता है, तीसरा राहु की पोजीशन देखनी होती है और मंगल की स्थिति। इसको देखने के बाद हम 100% ये कह सकते हैं कि हाँ आपका पार्टनर एक सच्चा प्रेमी है। मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहते हैं
विशेष रूप से हस्तरेखा के माध्यम से पार्टनर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से आप पार्टनर के दिल की सच्चाई जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।